तो दोस्तों, जंग को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े युद्ध के हालात बने हुए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी खबर आ रही है कि चंडीगढ़ और अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है, यानी कि पाकिस्तान यहां पर कभी भी लड़ाकू विमानों से हमला कर सकता है। वहीं इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है गृह मंत्रालय से। देश के गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करने का आदेश दे दिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सेना आज लगातार तीसरे दिन भी बॉर्डर पे फायरिंग कर रही है, गोलीबारी कर रही है। आपको बता दें, इस तरह की फायरिंग में अभी तक 17 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। इनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी जंग को लेकर कुछ और बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे कि जंग को लेकर क्या ताज़ा अपडेट्स हैं, और साथ ही में जो एक महत्वपूर्ण खबर आई है कि अब कोई भी राज्य इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तो जब किसी इलाके में या किसी राज्य में या किसी देश में इमरजेंसी लग जाती है, खास करके अपने भारत में, तो इसको लेकर क्या कानून है, यानी कि जब इमरजेंसी लग जाएगा, आपातकाल लग जाएगा, तो कौन कौन से नए नियम लागू होते हैं, आम जनता को क्या करना होता है और सरकार किस किस तरह के एक्शन ले सकती है, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताएंगे बिल्कुल आसान शब्दों में कि किसी को भी समझ आ जाए। तो वीडियो को जरा सा भी ना भगाएं और ध्यान से आखिर तक देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताई जाने वाली लगभग सभी तरह की जानकारियां देश के हर नागरिक के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए ये बड़ी खबर कि चंडीगढ़ और अंबाला में हवाई हमले की वार्निंग। सेना प्रमुख टेरिटोरियल आर्मी को बुला सकते हैं। राज्यों को इमरजेंसी पावर के इस्तेमाल करने का दिया गया आदेश। जी हाँ, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। चंडीगढ़ और अंबाला में अभी हाल ही में शुक्रवार को हवाई हमले की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें, चंडीगढ़ में सेना की वेस्टर्न कमांड है, सेना का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा चंडीगढ़ में NIA का दफ्तर भी है। वहीं अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है, यानी कि इन जगहों पर सेना की महत्वपूर्ण चीजें हैं। हालांकि अगर यहाँ पे हवाई हमला होता है तो सेना को नुकसान पहुँच सकता है और आम जनता को भी। हालांकि आपको बता दें, अभी तक पाकिस्तान द्वारा 2 बार हमले किए गए हैं। पहले हमले में पाकिस्तान ने लगभग 15 जगहों पे हमला किया था। हालांकि भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया और जो पाकिस्तान के मिसाइल थे, ड्रोन्स थे, उसको हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान ने दूसरी बार लगभग 11 जगहों पे हमला किया। भारतीय सेना ने फिर से पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया। हालांकि इन सब के बावजूद भी सरकार चाहती है कि लोग और राज्य सरकारें अलर्ट पे रहें, ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इन सब हालात के बीच लोगों को कई तरह की खबरें मिल रही हैं। कई झूठी खबरें भी, ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि जो ATM वगैरह है वो काम करना बंद कर सकते हैं, कैश वगैरह की परेशानी हो सकती है। इस वजह से लोग घबरा गए हैं। कई जगहों पे पैनिक फैलने का डर है। इसी वजह से देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारे सभी ATM और बैंक वगैरह पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं, चल रहे हैं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसी कड़ी में लोगों के पास एक ऐसी अफवाह भी आई है कि जल्दी देश में पेट्रोल डीजल की दिक्कत हो सकती है। इस वजह से भी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। इसी वजह से पेट्रोलियम को लेकर भी बयान जारी किया गया है कि देश में तेल का पर्याप्त भंडार है, कोई कमी नहीं है। लोग पैनिक ना करें, घबराए नहीं। हम आपको इस चैनल के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो पर 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। हालांकि हमारा ये चैनल कुछ समय पहले हैक हो गया था। इस वजह से हमारे चैनल पर व्यूज काफी ज्यादा कम हो गए हैं। आप पहले की वीडियो देख सकते हैं, हमारे लगभग सभी वीडियो पर लाखों और मिलियन में व्यूज आते थे, लेकिन अब व्यूज काफी ज्यादा कम हो गए हैं। तो अभी इस समय आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सपोर्ट बस यही है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि हमारा चैनल पहले की तरह चलने लगे। आप चाहें तो यूट्यूब के थैंक्स ऑप्शन के जरिए हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, असल में अगर आप ऐसे राज्य में या ऐसे जिले में रह रहे होंगे जो सरहदी इलाकों के पास नहीं है, तो आपको शायद अभी भी काफी कुछ नॉर्मल लग रहा होगा। लेकिन जो सरहदी जिले हैं, लगभग 20 से 25, वहाँ के जो लोग हैं वो घबराए हुए हैं। कोरोना के लॉकडाउन की तरह हर खबर पे नजर बनाए हुए हैं। वहीं आने वाले दिनों में किसी और राज्य के लिए जो कि सरहदी इलाके में नहीं है, वहाँ पे हमले का इनपुट मिलता है, तो वहाँ पर भी ऐसी ही पाबंदियां लागू की जा सकती हैं। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हालात बिगड़े तो बाजार वगैरह भी बंद हो सकते हैं। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब श्रीगंगानगर में शाम के 7 बजे ही बाजार वगैरह बंद करवा दिए गए हैं। वहीं अब श्रीगंगानगर में पूरे 12 घंटे का ब्लैकआउट रहेगा, यानी कि 12 घंटे तक घर या गाड़ी वगैरह की लाइट नहीं जलानी। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट की घोषणा की गई है। तो हम आपको ये फिर कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिस भी जिले को लेकर या जिस भी राज्य को लेकर इस तरह के हालात बनेंगे, तो वहाँ पर बाजार वगैरह या इसके अलावा भी कई और चीजें बंद हो सकती हैं। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच देश में एक ऐसी खबर है जो बीते 1-2 दिनों से बहुत तेजी से फैल रही है कि जो खाने पीने का सामान है, आटा, चावल, गेहूं वगैरह, इसकी कमी हो सकती है। कई लोग जमाखोरी कर रहे हैं। सरकार ने पहले भी कहा है कि लोग जमाखोरी ना करें। देश के अंदर खाने पीने की चीजों का भंडार पर्याप्त मौजूद है। अब इसी कड़ी में कृषि मंत्री ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि लोग घबराएं नहीं, पैनिक ना करें। दोस्तों, आपको ये बातें अपने दोस्तों में, अपने जानकारों में बतानी होगी कि वो भी लोग पैनिक ना करें। आप चाहे तो हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, आपको बता दें, जब से सरकार द्वारा ये कहा गया है कि अभी ऐसे हालात हैं
कि किसी भी खबर पे लोग भरोसा कर रहे हैं, अफवाह फैल रही है। इसी वजह से हमने फैसला किया है कि हम आपको जो भी जानकारी देंगे तो वो जानकारी हमने कहां से ली है, उसका सोर्स और सोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। यानी कि हम सभी खबरें आपको बिल्कुल भरोसेमंद सोर्सेज से बता रहे हैं। इसी वजह से आप हमारी बताई गई खबरों पर आसानी से भरोसा कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबा लें, क्योंकि जंग को लेकर जो स्थिति बनी हुई है वो आगे भी बनी रह सकती है और आने वाले दिनों में कई नए आदेश आ सकते हैं। हम आपको सभी चीजों के बारे में बिल्कुल आसान शब्दों में बताते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करने को लेकर राज्य की सरकारों को जो आदेश दिया गया है तो इस दौरान क्या क्या हो सकता है और ये पूरी जानकारी क्या है, समझे आसान शब्दों में। तो जैसा कि हमने आपको बताया, देश के गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि वो चाहे तो आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इमरजेंसी पावर का। इसका मतलब है कि अगर कोई बड़ा खतरा है जैसे युद्ध या प्राकृतिक आपदा, तो ऐसे हालात के दौरान आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इमरजेंसी पावर के दौरान राज्य सरकारें कुछ खास नियमों का इस्तेमाल करके तेजी से कार्रवाई कर सकती हैं। आपको बता दें, ये नियम नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में लिखे हुए हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये कानून 1968 में बनाया गया था कि अगर जंग के हालात हो जाते हैं या कोई बड़ी आपदा आती है तो नागरिक सुरक्षा अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कई तरह की पाबंदियां लगा सकती हैं। आपको बता दें, ये पाबंदियां आम जनता की सुरक्षा के लिए होती हैं। तो इस कानून के मुताबिक लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि खतरे से बचाने के लिए शेल्टर बनाना, ऐसी जगहें बनाना जहाँ पे लोगों को छिपाया जा सके, या हालात के मद्देनजर वॉलंटियर्स को बुलाना जो आम जनता की मदद करें, पुलिस के अलावा, सेना के अलावा। साथ ही में लोगों को सिखाना कि खतरे में क्या करना है। जो अभी ब्लैकआउट हो रहा है, लाइट वगैरह बंद करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं, वो इसी कानून के तहत किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, इस कानून के मुताबिक जो जरूरी चीजें हैं उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है, नियम बनाए जा सकते हैं, जैसे कि खाना, पानी, दवाइयाँ, ये ऐसी जो जरूरत की चीजें हैं अगर वो कम पड़ती हैं तो सरकार इसे बांट सकती है। अगर कहीं पे जंग के हालात हो जाते हैं तो वहीं जानकारी के मुताबिक इमरजेंसी हालात के दौरान अगर जरूरत पड़े तो लोगों की गाड़ियाँ या जमीन वगैरह ली जा सकती है ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके परेशानियों से निपटने में, जंगी हालात से निपटने में। वहीं इस कानून के अंतर्गत बस, ट्रेन या जो फोन जैसी सेवाएं हैं या जो इंटरनेट की सेवाएं वगैरह हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। जाहिर बात है, उस समय के कानून में इंटरनेट का जिक्र नहीं था, लेकिन अभी कुछ नए कानून भी बन गए हैं। साथ ही इस कानून में एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि शांति बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लगाया जा सकता है ताकि लोग घर से बाहर ना निकलें। सड़कों पे, गलियों में या जहाँ पे जरूरत हो ज्यादा पुलिस या सेना को तैनात किया जा सकता है। वहीं लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे BSF के जवान बुलाए जा सकते हैं, CRPF के जवान बुलाए जा सकते हैं। वहीं खास इलाकों को लेकर निगरानी बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों, सन 1968 में जो नागरिक सुरक्षा कानून बना था उसमें कुछ ये मोटे मोटे नियम हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो हमने अभी आपको जिन भी नियमों के बारे में बताया है, चाहे वो कर्फ्यू को लेकर हो या लोगों की गाड़ियाँ लेना या जमीन लेना हो, तो आपको बता दें ये कहीं पे लागू नहीं हो गया है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में हालात बिगड़ते हैं और जहाँ पर भी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया जाता है तो सरकार के पास ये हक होगा कि वो ये सभी काम कर सकती है। हालांकि दोस्तों, आपको समझना होगा कि ये सभी काम केवल लोगों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। असल में इस कानून को बनाया ही इसीलिए गया है ताकि जंग के दौरान या ऐसी ही आपदा के दौरान लोगों की सुरक्षा की जा सके। बाकी दोस्तों, हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कानून के PDF का लिंक दे देंगे। आप चाहें तो खुद भी जाकर सीधे सरकारी वेबसाइट से इसके बारे में विस्तार से और हिंदी में पढ़ सकते हैं। आपके लिए एक बड़ा सवाल दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अभी जो जंगी हालात बने हुए हैं तो क्या आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच आर पार की जंग छिड़ सकती है या नहीं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या आप चाहते हैं कि आर पार की जंग छिड़ जाए, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला दोनों देश आमने सामने आ जाएं? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।